नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में महिलाएं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। साथ ही दिखाएंगे कैसे देवरिया में माता के जगराते में पूरी रात झूमे श्रद्धालु और क्यों हुए गोरखपुर में थानेदार व चिकित्सा अधिकारी में कहां सुनी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां महिलाएं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। बेमेतरा तहसील कार्यालय के सामने महिलाएं सैकड़ों की संख्या में डटी हुई हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर बेमेतरा तहसील कार्यालय के सामने हड़ताल में बिहार संयुक्त कैडर संघ की इन महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बता दें कि इनकी 5 सूत्री मांगों में वेतन वृद्धि, नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियमितीकरण और प्रतिमाह मानदेय भुगतान कराने की मांग शामिल है। जय बिहार। मेरा नाम श्रीमती अनीता देशलहरे है और मैं यहाँ NRLM कैडर में PRP के पद में कार्यरत हूँ। हम लोग को अनिश्चित कार्य हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गांव स्तर से लेके SHG गठन करते हैं, जिसमें हम लोगों का मानदेय बहुत ही कम स्तर में है, जिसके हम लोग मानदेय वृद्धि के लिए हड़ताल कर रहे हैं। साथ ही यात्रा भत्ता के लिए कर रहे हैं और साथ ही हम लोग को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, इसके लिए कर रहे हैं। और जो बढ़ा हुआ हमारा जो मानदेय है पहले से पिछले वर्ष का, उसको उसमें ऐड करके दिया जाए। ये सब चीज़ का हमारा उनकी मांग है, सभी कैडर का मिलकर। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जहां नवरात्रि के पावन पर्व पर बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांडी में विराजित सिद्ध शक्तिपीठ माता सिद्धि मंदिर पहुंचकर गृह मंत्री बेमेतरा विधायक दर्शन करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र विधायक नवरात्रि पर अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बेमेतरा जिले के सिद्धि माता मंदिर पहुंचे, जहां पर दर्शन किया और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हम समस्त लोगों के लिए ये पर्व अपने आप में मायने रखता है। माता दुर्गा की आराधना पर्व होता है, माता चंडी, काली, सिद्धि सभी का। यहाँ पर संडी में सिद्धि माता का मंदिर है और वर्षों से लगभग 14 साल से अधिक हो गए यहाँ दर्शन करने आते हैं। शांति मिलती है, प्रणाम करके लोगों के लिए शुभकामना मांगते हैं कि सभी को सुख शांति मिले। तो आज माता सिद्धि को प्रणाम कर सुखद अनुभूति प्राप्त करके हम लोग यहाँ आए हैं और फिर यहाँ से जा रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां चैत्र नवरात्रि में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में देवरिया जनपद की मां नगरवा घुस वार्ड नंबर 2 में नगरवा घुस मंदिर पर भव्य विशाल जागरण का आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग जगराते में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम की प्रस्तुति महुआ चैनल के कलाकार लोक गायक राकेश तिवारी ने अपनी टीम के साथ दी, जिसे देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। पूरी रात श्रद्धालु झूमते नजर आए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश तिवारी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां गौरी बाजार पुलिस ने 11 करोड़ से ज्यादा मात्रा की अवैध शराब पर न्यायालय के आदेश के बाद बुलडोजर चला दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं। देवरिया जिले की गौरी बाजार पुलिस ने सन 2013 से 20 तक यानी 7 सालों में अपने थाना क्षेत्र में 11 करोड़ 75 लाख की जो अवैध शराब जब्त की गई थी, उसको न्यायालय के आदेश के बाद उस पर बुलडोजर चला दिया। बता दें कि ये वो अवैध शराब है जो करोड़ों रुपए की कीमत की है, जिसको देवरिया जिले की गौरी बाजार पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत बरामद किया था। जनपद देवरिया के थाना गौरी बाजार में वर्ष 2013 से वर्ष 2020 तक के आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कुल 20 अभियोगों में जब्त की गई अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 करोड़ 75 लाख रुपए को माननीय न्यायालय के आदेशोपरांत थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा नष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट।
खबर गोरखपुर से है। गोरखपुर जनपद के थानेदार व चिकित्सा अधिकारी में कहासुनी हो गई। चिकित्सा अधिकारी किसी बात को लेकर थाना प्रभारी से अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे थे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अखिलेश सिंह के विरुद्ध बेलघाट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बीते दिन यानी सोमवार के दिन 2 बाइक चालक बेलघाट थाना अंतर्गत आमने सामने में टकरा गए। 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक का इलाज कराने को लेकर थाना बेलघाट की स्थानीय पुलिस ने तेजी दिखाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट ले गए। प्रभारी चिकित्सक अखिलेश सिंह वहां नशे में धुत मिली जानकारी के अनुसार इलाज को लेकर जब बात सामने आई तो प्रभारी चिकित्सक ने पुलिस प्रशासन को भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। साथ ही साथ मौके पर उपस्थित प्रभारी चिकित्सक के बेटे रेवंत सिंह भी पुलिस प्रशासन को गालियां दे रहे थे। चिकित्सक के बेटे को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। लिखा पढ़ी के बाद देर रात पुलिस ने प्रभारी डॉक्टर के बेटे को छोड़ा। मामले की जानकारी एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस और चिकित्सा अधिकारी के बीच विवादों की जानकारी ली तो पता चला कि चिकित्सक हमेशा नशे में धुत रहते हैं। प्रभारी डॉक्टर पूर्व के थाना अध्यक्ष से भी दुर्व्यवहार कर चुके हैं। जहां घटना में सोपाई घाट निवासी अतुल प्रजापति 17 साल और विष्णुपुर निवासी अच्छे लाल 24 साल की मौत हो गई है। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी की सुरक्षा कर्मी की गुंडाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के छोटे काशी के बाबा आनंदेश्वर मंदिर के सीसीटीवी में घटना कैद हुई है। मंदिर में आरती भोग के समय लोगों का जाना वर्जित होता है। अंदर शेष भक्तों के निकाले जाने के समय द्वार पर मौजूद अजय पुजारी से नोकझोंक हो गई और हाथापाई का पूरा मामला अब वायरल हो रहा है। कानपुर से सीनियर संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां यूपीएसएससी की परीक्षा में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 3 सॉल्वर, 4 छात्र और कॉलेज के सहायक प्रबंधक गिरफ्तार हुए हैं। चित्रा डिग्री कॉलेज गल्ला मंडी में ये परीक्षा चल रही थी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 का मामला। क्राइम ब्रांच और थाना हनुमत विहार पुलिस ने दबोचे 8 सॉल्वर। पुलिस के सहायक प्रबंधक की सह पर यह पूरा खेल चल रहा था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों से 9 मोबाइल, प्रवेश पत्र, प्रश्न चिन्ह, OMR शीट और करीब 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये कल दिनांक 26/3 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग UPSSSC का एग्जाम 2 सेंटरों में चित्रा डिग्री कॉलेज में हो रहा था। इस एग्जाम में क्राइम ब्रांच में इंफॉर्मेशन पर और संयुक्त टीम क्राइम ब्रांच की श्री मनीष सोनकर एडिशनल DCP इनके नेतृत्व में और अभिषेक पांडे ACP नौबस्ता इनके द्वारा पाया गया कि वहां पर एग्जाम जो चल रही है उसमें सॉल्वर के रूप में बाहर लोग कुछ कार्य कर रहे थे। इसमें पता ये चला कि जो सेंटर प्रबंधक है ये उनकी मिली भगत से इसमें कुल मिलाकर 4 कैंडिडेट जो अंदर एग्जाम दे रहे थे इनका सहयोग सेंटर प्रबंधक कर रहा था और बाहर 3 सॉल्वर बैठे थे। जो प्रश्न की सीरीज होती है वो सीरीज बाहर पहुंचाई गई थी। OMR शीट को उनको बताया गया था और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न उनको भेजे जाने थे। इसी दौरान उनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। कानपुर से सीनियर संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां बर्रा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और हुक्का बार रेप कांड में आरोपी अजय ठाकुर पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। वहीं गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद आरोपी अजय ठाकुर ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर पुलिस पर जबरन उसे केस में शामिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो में आरोपी ने CM योगी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि रेप पीड़िता ने 164 के बयान में उसका जिक्र नहीं किया। वीडियो में आरोपी ने खुद की बेगुनाही की साक्ष्य होने की बात कही है। इसके अलावा रेप पीड़िता के पिता और आरोपी अजय ठाकुर की बातचीत का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। वायरल ऑडियो में पीड़िता के पिता के द्वारा आरोपी को निर्दोष बताया जा रहा है। वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद यूपी की कानपुर पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। 3 मार्च 2023 के प्रकरण में मुझको जबरन बर्रा पुलिस मुझको फंसा रही बेबुनियाद तरीके से, जबकि उस घटना के समय मैं अपने घर के लगे कैमरे CCTV फुटेज में मैं मौजूद था, जिसके फुटेज मैंने पुलिस को उपलब्ध भी कराई थी। और लड़की ने 164 के बयान में मेरा कहीं पे भी नाम नहीं लिया, कहीं कोई मेरा जिक्र नहीं किया है।
बयान के बाद भी उनके पिता ने मुझको व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से मुझसे बात की कि मैं बेबुनियाद मैं किसी को नहीं फंसाना चाहता हूँ। मेरी बेटी ने मुझको बताया कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, बेकसूर हो। इतने सारे साच, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी बर्रा पुलिस मुझको फंसाना चाहती है। पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई कर दी गई है और मुझको इस मुकदमे में दूर दूर तक मेरा कहीं मैं शामिल नहीं हूँ, फिर भी पुलिस मुझको इसमें फंसाना चाहती है। लो डॉक्टर साहब से बात करो। डॉक्टर साहब से बात करो, लाइन पे सामने है। लो जी, हेलो। नमस्ते अंकल। हेलो। हाँ नमस्कार अजय भाई, मैं अनिता के पापा बोल रहा हूँ। जी अंकल। हेलो। हेलो। हाँ अजय। जी अंकल। हेलो। जी अंकल। हेलो। हाँ ये कह रहा था कि तुम परेशान न हो, क्योंकि हमारा तो आपसे कोई लेना देना नहीं है, है ना? जी अंकल। और 164 के बयान में भी आपका नाम नहीं है। जी अंकल। क्योंकि मेरा मेन टारगेट ये विनय ठाकुर है, क्योंकि इसने 3 वर्ष से बिल्कुल नरक कर दिया मेरा जीवन। अंकल जी हम सबको समझ रहे हैं, बिल्कुल वो मेरी छोटी बहन जैसी, मेरी भी छोटी बहन है ना, वैसी वो भी है। अंकल हमारे सामने जो भी हुआ वो बिल्कुल आप अपनी बिटिया से पूछिएगा, वो मेरी बहन की तरीके है। मैंने उसको अंकल नहीं, पूरा पक्ष में बोला। उससे सारी बातें मैं पूछ चुका हूँ, इसीलिए तुमसे बात कर रहा हूँ कि उसने कहा कि उन्होंने तो हमें बचाने की कोशिश भी की थी पापा। जी अंकल। लेकिन उसने 3 साल में इतना शोषण लड़की कर दिया है कि उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि हम बता नहीं सकते कितना हम झेलेंगे उसको लेके। ये तो भगवान ही जानता है। अंकल ये समझे, हमने लाइफ में पहली बार बिटिया को पहली बार देखा हमने, तो पहली बार लेकिन ये सब अंकल बहुत परेशान ऐसा नहीं। उस दिन तुम्हारी माता जी घर आई थी हमारे और वो रो रही थी, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। हमने तो माता जी से अपने स्पष्ट कहा था कि हमें अजय ठाकुर से कोई लेना देना नहीं है माता जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हमने 164 के बयान में भी तुम्हारा नाम नहीं लिया गया है। कानपुर से सीनियर संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां जुआरियों पर कार्रवाई करना एक दरोगा को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि जुआरी ने उल्टा दरोगा पर ही रुपए छीनने का आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के बाद जुआरी ने दरोगा पर यह आरोप लगाया। दरोगा ने रिश्वत लेकर जुआरियों को छोड़ने से मना किया था। दरोगा ने जुआरियों को पकड़कर केस दर्ज किया था। साउथ जोन के गोविंदनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। कानपुर से सीनियर संवाददाता आशीष पांडे की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से है, जहां एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां अपहरण के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया है। बीते 22 तारीख को जितेंद्र का अपहरण हो गया था, जिसको लेकर जितेंद्र के मामा के द्वारा थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्वाट टीम सहित अन्य टीमों का गठन कर जितेंद्र की छानबीन शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को जब सफलता मिली तो जितेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कोई बड़ी सफलता है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा इस तरह की कार्रवाई? ये दिनांक 22 मार्च को महोबा कोतवाली पर एक व्यक्ति की गुमशुदगी उसके मामा द्वारा पंजीकृत कराई गई थी और इस गुमशुदगी को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली उसी डे से हमारे पूरी महोबा पुलिस द्वारा लिया गया था। 23 मार्च को इसमें एक फिरौती की कॉल भी इसके मामा के पास आई थी और इसी के आधार पर इसमें मुकदमा जो है हमने 364A में पंजीकृत कराया था, जो हमारा 116/23 मुकदमा है, ये इसमें पंजीकृत किया गया। इसको अत्यंत गंभीरता से लेते हुए सर्विलेंस स्वाट और 4 अन्य टीमें विभिन्न अधिकारियों के नेतृत्व में गठित की गई थी। लगातार इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें आज पुलिस को जो है महोबा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ये बताया कि वे इस अपहृत को जानते थे एक डेटिंग ऐप के माध्यम से और इन दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था कि इसको बुलाकर इससे पैसों की मांग इसके परिजनों द्वारा की जाएगी। इस तरह से इन्होंने एक योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने इनके परिजन से पैसा मांगा था और उसके बाद फिर क्योंकि वह इन्हें पहचानता था उसी समय इसकी हत्या कर दी थी। इनकी निशानदेही पे ये जो अपहृत है इसकी बॉडी भी महोबा पुलिस द्वारा रिकवर कर ली गई है और जो फ़ोन था मृतक का वह भी वो प्राप्त कर लिया गया है इन्हीं के कब्जे से। और जो इन्होंने इसमें आला कत्ल वगैरह जो भी चीज़ें अन्य यूज़ की थी, जो रस्सी वगैरह थी, सब चीज़ें आज महोबा पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। इस तरह से इस जो अपहरण की एक वारदात हुई थी उसका आज सक्सेसफुल खुलासा महोबा पुलिस द्वारा किया गया। मैम कहाँ पर ले गए थे, किन परिस्थिति में बुलाया गया था उसको और कहाँ पर इसकी बरामदगी हुई है?
देखिए, इसमें ये दोनों लोग हैं, इन्होंने एक मकान किराए पर लिया था और उसी मकान जो में था इनको बुलाया गया था, वहीं पे इसको जो है इन लोगों ने मार दिया था, वहीं पर इसको जो है गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया था और वहीं से ये बॉडी जो है इनकी निशानदेही पे खोदकर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।